स्वामी की। हम लोग यहाँ पे राजधानी रायपुर के श्री भगवान महावीर स्वामी जैन पाठशाला, बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर मुझे कहा जाए कि विश्व में अगर भारत को विश्व गुरु कहा जाता है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए हैं और पहले तीर्थंकर जो वो थे प्रभु श्री ऋषभ देव जी, जिनके पुत्र थे भरत, जो चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके नाम पर इस देश का नाम रखा गया। पहले तीर्थंकर थे, उसके बाद में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। बड़ा अध्ययन है। संस्कृत के बाद में प्राकृत भाषा हुई और प्राकृत में 32 आगम लिखे गए हैं। मुझे लगता है कि जितना ऋषियों मुनियों ने तब ध्यान और लगाकर मानव जीवन के कल्याण के लिए और शिक्षा देने के लिए कैसे जीवन जिए, ये एक बड़ा जीवन में एक बड़ा काम था जिसको सारे साधु संतों ने इस आगम में लिखा हुआ। इसके अर्थ आज भी समझना बड़ा दुष्कर कार्य है। हम लोग इतना सब कुछ पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन अपनी जो मूल चीज़ें हैं, मूल धर्म में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उनको भी पढ़ना और जानना निश्चित रूप से सबको जरूरी होता है। लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हम पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, लेकिन एक शिक्षा जो होती है धर्म की, वो शिक्षा भी हम सब लोग को लेना चाहिए। और इस तरीके की पाठशाला श्रीमती पद्मा जैन जी है, पिछले 10 साल से यहाँ पे कर रही हैं। बहुत अच्छा भी काम करती हैं। इसके लिए ये जो बच्चों का है, इनकी अनुमोदना करी जाए कि ये पुरस्कार की राशि जो प्राप्त होती है, इनको पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसके बाद में एग्ज़ाम देते हैं। मेरे साथ में मनन बैठे हैं, मनन गोलछा। ये पूरे देश में सुधर्म प्रवचन संदेश जो 20 दिसंबर 2018 के हुआ था, ये इसने तृतीय स्थान प्राप्त किया था। इस बच्चे की जितनी अनुमोदना की जाए उतना कम है। सब इसके लिए बच्चे लोग बोलेंगे हर्ष 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 हर्ष। बहुत अच्छा लगता है कि श्रीमती पद्मा जैन जी इतनी तरह की सारी चीज़ें कर रही हैं। आगम क्या कुछ है और आगम क्या कुछ कहता है, पद्मा जी से सुनते हैं। कुछ आगम की एक आध श्लोक सुनते हैं कि क्या प्राकृत भाषा में। आगम ने 10वें कालिक अध्ययन मनन ने 4 अध्ययन किए, जिसका पहला अध्ययन है दुम फुपिया, जिसका मैं पहले गाथा बोल रही हूँ आपके सामने। दमो मंगलम मुकिटम अहिंसा संजमो तवो देवा वितनम संति जस दमे संयमणो जहाँ दुमस पुपेसु भंवरो अवय रसम नयम पुफ किला में इम सोय पिणे आपयम एमे समण मुत्ता जेलो ए संति साउणो वियगम व पुपेसु दाण बंते सने रया वयम च वितिलभम। एक लाइन भूल वयम च वितिलभमो नयम कोयुवमयि अहागडे सूर्यन्ते फुपेसु भंवरो जहाँ महुगर सम बुद्धा जे भवन्ति अणिसया नाना पिंडरिया दत्ता तेणम विचंति शाउणो। इस 10वें कालिक के प्रथम अध्ययन में भगवान ने बताया है कि धमो मंगलम मुकिटम, यानी जिस पुरुष या स्त्री का मन हमेशा धर्म में लीन रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। और दूसरी गाथा में बताया है कि जिस प्रकार भंवरा फूलों में से थोड़ा थोड़ा रस लेते हुए अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार साधु भी प्रत्येक घर में गोचरी के लिए आहार पानी के लिए जाते हैं और थोड़ा थोड़ा आहार पानी सभी जगह से लेते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसा नहीं कि इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इतनी सर्दी है, कहाँ घूमेंगे, एक ही घर में से पूरा गोचरी लेके आके निर्वाह कर लें, ऐसा नहीं। नंगे पांव, कड़ाके की गर्मी, धूप, सर्दी, चाहे कुछ भी हो, फिर भी वो भगवान गुरु भगवान हमारे इस पंचमारे में सभी घरों में थोड़ा थोड़ा गोचरी लेते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही घर से लेके आ जाए, क्योंकि एक घर से लेके आ जाएंगे पूरा तो उनको उनके निमित्त वापस बनाना पड़ता है। ये सोच के गुरु भगवंत अगर कहीं मिले ना मिले तो ऐसे ही निर्वाह कर लेते हैं, बिना खाए रह जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेते हैं। किसी घर से पूरा भर के वो पूरा भर के नहीं लेते हैं और सभी जगह से थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं। सभी घर में जाते हैं, चाहे ऊंच कुल हो नीच कुल हो, गुरु भगवान सभी गरीब अमीर कुछ नहीं देखते हैं, सभी घरों में जाते हैं और थोड़ा थोड़ा गोचरी लाके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। कहा जाता है कि जो जैन मुनि होते हैं, जैन ऋषि आचार्य होते हैं, उनका जीवन बड़ा कठिन और सत्य बहुत ही कठिन होता है कि इतनी सारी त्याग
त्याग का भी इतना वर्णन है कि सारी चीज़ें मोह माया के अलावा सब चीज़ संसार का सारा त्याग कर देना अपने आप में बड़ी बात होती है। आप ये बता रहे थे कि बच्चों की परीक्षा भी होती है और इसका जीव दया में बच्चे जो हैं इनको संस्कार देते हैं कि आप बता रही थी कि कोरोना काल में भी और नोटबंदी भी हुआ, अगर पैसा नहीं था तो ये सब बच्चों को जो राशि मिली ये सब अखबार में भी प्रकाशित हुआ है कि बड़े हर्ष की बात है कि ये सब, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में बच्चों ने कहा अभी नोटबंदी हुआ, ये जितनी तिजोरियां हैं जीव दया के लिए रखी गई है, इसमें पैसे खाली हो गए, सब 2-2 हज़ार के नोट 500 के नोट तो चले गए, पुराने नोट चले गए, नए नोट आ गए, इसमें है ही नहीं, पैसे खाली हो गई। तो बच्चों को जो एग्जाम दिए, बोर्ड एग्जाम होता है जोधपुर सुधन पाठशाला से बच्चों की बोर्ड एग्जाम होती है, उसमें बच्चों को जो राशि 500, 200, 1000 जिन बच्चों को छोटे से लेकर बड़ों बच्चों को 5000 की राशि मिली थी, प्राप्त हुई, उन बच्चों ने कहा हम जीव दया के लिए इसमें डालेंगे पेटी में। दूसरा, बच्चों ने अभी जब विकलांगों के लिए शिविर लगता है, महेंद्र कोचर भैया, खेमराज भैया ये शिविर लगाते हैं, तो बच्चों को इन विकलांगों को देखे तो उनमें दया आई, करुणा भाव आई कि हम भी इन बच्चों के इनके लिए शिविर में हमारी तरफ से 7 पैर लगाएंगे। तो इन बच्चों ने अपनी गुल्लक में जो राशि थी वो राशि मेरे को लाके दी और 7 पैर इन विकलांगों के लिए लगाए गए बच्चों। बहुत अच्छी बात है कि दया और करुणा का भाव इनके अंदर में जागृत होता है। ये मेरे साथ में मनन गोलछा है। मनन, क्या आप कुछ बताओगे अपना और क्या चीज़ें आपने यहाँ से सीखी है? आपके लिए तो बड़ी हर्ष की बात है कि आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया पूरे देश भर में। कितनी क्लास में पढ़ते हो बच्चे आप? मैं क्लास 5 में हूँ। अच्छा, तो क्या कुछ प्रश्न उत्तर में क्या कुछ खास आया था और क्या कुछ लिखा आपने और क्या कुछ सुनाओगे आज? मैं अभी क्या बोलते हैं, जी बताओ, क्या सुनाना चाहोगे आप? मैं 10वीं काली का पहला अध्ययन सुनाऊंगा। 10वीं काली का पहला अध्ययन सुनाना चाहेंगे? क्या सुनाइए बेटे, आराम से सुनाओ, घबराना नहीं है, बिल्कुल जोर से बोलना है। धम्मो मंगलमुकिटम अहिंसा संयमोत्तवो देवावितम नमः सन्ति जस धमेशया मनो जहाँ धुमस पुफेसु भमरो अवयरा समर्णया पुफुम किला में सोया पिने अपयम एमे समना मुत्ता जेलो ए संति साउनो विया गमाव पुफेसु दाना बनते सने रया अयम च वितिला भामो नया कोई उवमई आहा गड्डे सूरी अंते पुफे शुभम राजा महुकार सम्मा बुद्धा जे भवंती अनिसिया नाना पिंडरिया दत्ता तेना भूत संति साउनो थी बेमी। बहुत अच्छी बात है बेटे। आपके माता पिता का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम है श्री भिखमजी गोलछा और मेरी माताजी का नाम है श्री पूजा गोलछा। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है बेटे? और मेरी दादी है, मेरे पापा मम्मी और मेरे 2 भाई, एक बड़ा है। सभी लोगों ने आपको आते हो आपके अपने मन से आया कि किसने प्रेरणा दी कि ये पाठशाला में आना है आपको? पापा ने और पद्मा आंटी ने। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है गुरु माँ हो गई हैं और इस तरीके से प्रेरणा देती हैं बच्चों को। इनके माता पिता के लिए भी बड़ी हर्ष इनके माता पिता के लिए भी कि ऐसे बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। कम से कम फक्र की बात होती है, गर्व की बात होती है कि ऐसे माता पिता भी हैं कि अपने बच्चों को इस तरीके का संस्कार देने का संकल्प है उनके पास में, मन में इच्छा है। क्या कुछ और पद्मा जी लगता है कि मुझे कि इतना सारा आप कुछ कर लेती हैं, घर का काम भी हो जाता है। कितनी पढ़ी लिखी है पद्मा जी? मैं 12th पढ़ी हुई हूँ और मेरा फाइनेंस का भी काम है। जी जी। मैं थोड़ा बिजी रहती हैं लेकिन समय निकाल लेते हैं हम। बिजी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तो बस पूरे काम में जब तक यहाँ नहीं आती हूँ मेरे को शांति नहीं मिलती है, और यहाँ आती हूँ तो इतना चैन शांति मिलता है मेरे को। बच्चों को 6 से 7 का टाइम है जोधपुर से 1 घंटे का, लेकिन मैं 7:30 पौने 8 बजा देती हूँ। बच्चे भी जाने के लिए नहीं करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। जब तक बच्चों को बैठे रखती हूँ बैठे रहते हैं। घर से भी बोल देती हूँ कि अभी थोड़ा लेट आना, तो कोई बच्चे बोले जितना पढ़ो अभी मत भेजो घर में। बच्चों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है। माता पिता का भी, उन सब के जो जितने बच्चे बैठे हुए हैं सभी माता पिता का मैं तो प्रणाम करूंगा, उनको उनका अभिनंदन करूंगा, उनकी अनुमोदना करूंगा कि आप सब लोग बड़े कृतार्थ हैं। बड़ा कर्म किया आपने कि ऐसे बच्चों को संस्कार देने की प्रेरणा मन में आई। और हम तो चाहेंगे कि ये क्लास इतनी भारी रहे पाठशाला कि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और बच्चों को इस तरीके से संस्कार दें। अभी जो है भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव समिति रायपुर,
इसके अध्यक्ष श्री महेंद्र कोचर जी और महासचिव श्री चंद्रेश शाह जी और कोषाध्यक्ष श्री सुशील कोचर जी, इसके अलावा जो सलाहकार हैं श्री विजय जी चोपड़ा और श्री कमल जी भंसाली, उनका भी बड़ा मैं अनुमोदना करूंगा। मैं खुद स्वयं से कि मैं भी कृतार्थ हो जाता हूं कि हम लोग जब ऐसी जगह में जाते हैं, हम लोगों ने 500-2000 वीडियो बनाए होंगे, लेकिन ये वीडियो बना के मुझे जो खुशी बन रही है, ये न्यूज़ बना के मुझे जो सुकून मिल रहा है, मैं उसकी कल्पना आप सब लोग कर सकते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। पद्मा जी, आपने बड़ा समय दिया हम लोग को, धन्यवाद है। ये बच्चे लोग भी बड़े शांति के साथ में इस क्लास में, हालांकि हम सब लोग अगर कोई भूल चूक भी हुई हो, धर्म का काम है, पाठशाला है, और इसकी एक कहते हैं कि जैसे पद्मा जी ने कहा कि मंदिर में प्रवेश या कहीं और भी स्थान में या जहाँ भी प्रवेश करते हैं, जहाँ गुरुजन हैं, वहाँ पर हम सबको एक अनुशासन, डिसिप्लिन और नियमों का पालन करना चाहिए। नियम का पालन करने से निश्चित रूप से बेहतर होता है। कहीं कोई चूक हुई हो, कुछ गड़बड़ी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी है, उनका भी धन्यवाद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। अब उत्तराधीन सूत्र